नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में हमारे दर्शक देख रहे हैं इन खबरों को जो हम ग्राउंड रिपोर्ट से इकट्ठा कर रहे हैं, और साथ ही जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, जो जानकार जिस तरह से देख रहे हैं इन कृषि कानूनों को, वो भी हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आम किसानों की आवाजें अलग अलग जगहों पर जो हमारे किसान अलग अलग समूहों में इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, वहां हमारे संवाददाता लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। किसानों की आवाज आप तक, सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से आपने कई रिपोर्ट्स देखी, गाजीपुर से आपने कई रिपोर्ट्स देखी, इसके अलावा दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आपने रिपोर्ट्स देखी। अब टिकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद इस वक्त मौजूद हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट चिन्मय भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब जबकि ये बातचीत फेल हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच, तो अब ये यहां से कहां जा रहा है आंदोलन। सबसे पहले अजय, मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि इस पूरे आंदोलन को अगर इस वक्त हम देखने की कोशिश करें तो तस्वीरों के जरिए हमें बताइए कि क्या माहौल है, अभी किसान यहां पर क्या कह रहे हैं, बातचीत फेल होने के बाद अब आगे क्या होगा। आरफा, अभी हम बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पर है। यहाँ से लेकर अगले 5 किलोमीटर तक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा वाले जो ग्रुप है, जो सबसे बड़ा जो जत्था है सारे भारतीय किसान यूनियंस में, वो यहाँ पर कैंप्ड है काफ़ी दिनों से, और लगातार यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो 6 महीने बैठने की तैयारी कर आए हैं। और आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और इस अवसर पर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है आज, और इन्होंने अभी एक फंक्शन किया जहां पर वो लगातार जो सारे इंटेलेक्चुअल्स, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जितने भी हैं, उनके समर्थन पे आकर आज खड़े हुए हैं यहाँ पर। और उनके ये किसानों का जो मुद्दा हमेशा से ये कहा जा रहा था कि ये एपॉलिटिकल मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड नहीं है, लेकिन ये जितनी भी लोकतांत्रिक संघर्ष है, जितने भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स है, पीपल्स मूवमेंट्स है, सोशल मूवमेंट्स है, वो उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। क्योंकि किसानों का भी जो आंदोलन है जो वो कर रहे हैं यहाँ पर, उनका ये मानना है कि ये भी एक डेमोक्रेटिक संघर्ष है। और किसी ने ये क्राउड में ये सवाल पूछा बीकेयू उग्राहा वालों के जो प्रधान हैं जोगिंदर उग्राहा जी से, कि किसानों के मुद्दे और ये जो काले कानून के नाम के नाम पर ये जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, इनमें ये सारे जो एक्टिविस्ट, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो खालिद सैफी हो, जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को जो दिल्ली राइट्स के कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया गया है, या नताशा नारवाल हो, या देवांगना कलिता हो जिन पे यूएपीए के केस लगे हुए हैं, या चाहे वो भीमा कोरेगांव में जो एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, सुरेंद्र गडलिंग और सुधा भारद्वाज जैसे जितने भी एक्टिविस्ट पिछले 2 सालों से जो जेल में हैं, उनके साथ किसानों के आंदोलन का क्या मुद्दा है। उन्होंने यही कहा कि ये जितने भी जो डेमोक्रेटिक संघर्ष है उनके साथ ये पूरी तरीके से खड़े हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से किसानों को विक्टिमाइज कर रही है, उसी तरीके से ये वो लोग हैं, ये सारे डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो अरेस्ट हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार की जो पब्लिक जो पॉलिसी इश्यूज़ पे और जो दमन का जो राज के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, और इनके कूटनीति और कुनीति दोनों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इनको जेल में डाला गया है। और जिस तरीके से आज मीडिया और सरकारी ताकतें इन किसानों को खालिस्तानी का नाम दे रहे हैं, जिस तरीके से उनको डिमोनाइज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों तरीकों के जो संघर्ष चल रहे हैं, जो अरेस्टेड एक्टिविस्ट है उनमें ये पैरेलल्स देखते हैं। और इसीलिए उनको लगा कि ये आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन यहाँ पर बुद्धिजीवी और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स को रिहा करो का नारा के साथ उन लोगों ने ये फंक्शन यहाँ पर किया है। और काफ़ी इलेक्ट्रिक माहौल है, इतने सारे जनता जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग पंजाब के हर ज़िले से यहाँ पर आए हुए हैं, हर गांव से कम कह रहे हैं कि 200 या लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, हमें ये भी बताइए कुछ बेसिक्स कि ये जो एक ड्राफ्ट दिया था सरकार ने कि हम ये बदलाव कर सकते हैं, ये किसानों को क्यों नामंजूर हुआ, क्या वजह इसकी हुई, क्या खास मांगे हैं किसानों की। आरफा, हम
सुबह से यहाँ पर है और हमने लगातार बहुत सारे किसान आंदोलनकारी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हमने पूछा है कि क्या वजह है कि सरकार ने कल जो इतना बड़ा लंबा प्रस्ताव दिया कि ये प्रपोजल्स जो किसानों की मांगे थी उसको वो मानने को तैयार हैं, तो क्या वजह है कि ये आंदोलन अभी भी जारी रह रहा है। तो किसान नेताओं का ये साफ साफ कहना है कि वो उनका सरकार पे कोई भरोसा नहीं है और उसकी दो कारणें हैं। एक तो उनका ये कहना है कि ये जो आश्वासन वो दे रहे हैं वो पुराने ही प्रपोजल्स थे जिनको एक तरीके से नए तरीके से पेश किया गया है, और वो जो उनका ये कहना है कि सिर्फ एमएसपी गारंटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो किसान जो पैदा कर रहा है वो गरीबों में भी बंटना चाहिए, और वो पीडीएस में गरीबों के पास वहाँ पीडीएस के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है इंडिया का उसके तहत सब भारतीय लोगों में बंटना चाहिए, और वो स्ट्रिक्ट कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ है। उनका ये मानना है कि जैसे जैसे कॉरपोरेट और एग्री बिजनेसेस का भारतीय किसानी और खेतों से नाता बढ़ेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे जो 85% छोटे और मध्यम वर्गीय किसान जो है वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट जाल में फंस जाएंगे आने वाले दिनों में। और इसीलिए उनका ये कहना है कि ये क्यों ऐसा होता है कि ये जो काले कानून जो उसको वो कह रहे हैं जो फार्म लॉज है वो ऐसे लॉज है जो गरीबों के लिए बनाए जा रहे, कह रहे हैं कि गरीब किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि उनके साथ कोई कंसल्टेशन शुरुआत में नहीं की गई और आंदोलन होने के बाद ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो मान रहे हैं। अजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी? वहां नेताओं से आपकी बातचीत हुई होगी, आम किसानों से भी आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, मैं ये देख रही हूं, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ के किसानों से और किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा बल्कि जो नाइंसाफी से जुड़े हुए जो मुद्दे लगातार देखने को मिले हैं कई सालों में उनको भी शामिल किया जाए। किस तरह से किसान आंदोलन में इसको शामिल किया जाएगा? यहाँ पे किसान नेताओं का यही कहना है कि वो लगातार ये जब तक सरकार इन कानूनों को 3 फार्म लॉज जो हैं उसको पूरी तरीके से नहीं वापस ले ले तब तक इनका ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसीलिए आज वो एक ऐसा पड़ाव है इस आंदोलन में जहाँ पर अभी तक ये लग रहा था कि किसान सब एक साथ सिर्फ किसानों के और इन कानूनों के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन वो किसान सारे जो नेता हैं वो, और ख़ास करके बीकेयू उग्राहा जो इस पूरे 31 या 32 जो दल जो हैं जो यूनियंस है उसमें जो सबसे बड़ा जो खेमा है, उनका ये कहना है कि अब वो जो नॉन किसान है जो अलग अलग डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स है, चाहे वो पिछले 6 साल से जो लड़ रहे हैं अलग अलग तबके के लोग, उनके साथ जुड़ने की अब बारी हुई है। क्योंकि हर मूवमेंट जो सरकार के खिलाफ है, जो खिलाफ मतलब आम लोगों की जो बात कर रहा है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा है, उनके साथ उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसान के जो मुद्दे हैं उनके साथ जोड़कर एक साथ खड़े होकर इसको एक लोक आंदोलन बनाना होगा, ना कि सिर्फ एक किसान आंदोलन और ना कि सिर्फ इन कानूनों के खिलाफ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।